तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। मीनू चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। उसकी दो बेटियां थीं, रानो और टोनी। रानो तो स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वो सबकी मदद किया करती और अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखा करती थी। जबकि टोनी बहुत चंचल थी और हर वक्त काम से जी चुराया करती थी। यूं ही मीनू चिड़िया ने अपने घर के सामने ही एक अंगूरों की बेल लगा रखी थी, जिसका मीनू चिड़िया बहुत ख्याल रखा करती थी। वो दिन रात उसे पानी लगाया करती। लेकिन कुछ दिनों से मीनू चिड़िया के पंख में बहुत दर्द थी, जिसकी वजह से वो उस बेल को पानी ना लगा पाई थी। अरे अरे मेरी बेटियों, जाओ और जाकर अंगूर की बेल को पानी लगाओ, वो सूख जाएगी। अरे माँ, उस पर कोई फल तो लगता नहीं है। हम लोग तो पानी लगा लगा कर पागल हो गई हैं और मुझसे तो नहीं भरा जाता पानी। मैं तो अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, मैंने तो नदी पर नहीं जाना। यूं ही टोनी तो वहाँ से चली जाती है। रानो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, कोई बात नहीं, मैं पानी भरकर उस बेल को लगा दूंगी। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम हमेशा से ही बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। यूं ही रानो चिड़िया जंगल में उड़ते हुए जाती है और नदी से पानी भरकर उस बेल को लगाती है। वो यूं ही सारा दिन अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी, जबकि टोनी चिड़िया सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमा फिरा करती। उसे तो माँ का भी ख्याल नहीं था। अरे टोनी, रात होने को आई है और तुम अभी घर आ रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पंख में दर्द है? रानो छोटी है, वो कैसे ये सब करे? उसने बड़ी मुश्किल से आज खाना बनाया है। तुम्हारा भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। अरे माँ, मुझसे तो खाना नहीं बनाया जाता और मैं नहीं खड़ी हो सकती इस आग के आगे। ये सारे काम रानो को ही जचते हैं। यूं ही टोनी तो कोई काम ना किया करती, जबकि रानो सारा दिन घर में काम किया करती और उस बेल को भी पानी लगाया करती थी। अरे कैसी पागल हो तुम! हमारी माँ का तो दिमाग खराब है, जो इस बेल के पीछे पड़ी हुई है। कब से पानी लगा रही है, आज तक एक अंगूर तो लगा नहीं है और अब तो मूर्ख अपनी माँ के कदम पर चल रही हो। इस पर कोई फल नहीं लगेगे। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। पानी ना लगाया करो और जाकर माँ को कहा करो कि तुम लगा आई हो। इस बेल से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे ये क्या कह रही हो टोनी बहन? हमारी माँ ने बड़े प्यार से ये बेल लगाई थी। एक ना एक दिन इस पर ज़रूर अंगूर लगेंगे और मैं माँ को धोखा नहीं दे सकती। अरे तुम्हारी भलाई के बारे में कौन सोचे? तुम तो पैदा होते की ही मूर्ख हो। यूं ही समय गुजरता जाता है। मीनू चिड़िया की तबीयत तो बहुत बिगड़ गई थी। अरे वैद जी, मेरी माँ ठीक क्यों नहीं हो रही? दिन ब दिन मेरी माँ बिस्तर से ही लग कर रह गई है। अरे बेटी, तुम्हारी माँ को एक जानलेवा बीमारी है, जो आराम से तुम्हारी माँ को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारी माँ के पास कितना वक्त बचा है। अरे ये क्या कह रही हैं आप वैद जी? ऐसा मत कहिए। यूं ही रानो तो बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ को रोज़ दवाई दिया करती और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा करती थी। दूसरी तरफ टोनी को तो कोई ख्याल नहीं था। वो सारा दिन आवारागर्दी करती थी। अरे टोनी, तुम्हें अपनी बहन का ना सही तो अपनी माँ का तो एहसास होना चाहिए। मैं सारा दिन इस घोंसले में पड़ी रहती हूँ और ये नन्ही सी जान पूरा दिन मेरे साथ थकती रहती है और तुम कोई काम नहीं करवाती। अगर मैं मर गई तो ऐसा कैसे चलेगा?
अरे अरे माँ, तुम्हें तो शुरू से ही ये रानो पसंद है। तुमने तो शुरू से ही हम दोनों में भेदभाव किया। तुमने हमेशा मुझे सौतेली बेटी समझा, हालांकि मैं तुम्हारी इस रानो से ज़्यादा करती थी। अगर तुम्हें ये रानो इतनी ही प्यारी है तो ये ही करे तुम्हारी खिदमत, मैं क्यों करूँ। ये कहकर तो टोनी वहाँ से चली जाती है। उन दिनों बहुत बारिशें हो रही थीं। रानो एक रात अपनी माँ के पास सो रही थी। अरे अरे मेरी बेटी, हमेशा अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और अपनी बहन का भी ख्याल रखना। वो बुरी ही सही, लेकिन तुम्हारी बहन है। अरे अरे माँ, मैं उनका ज़रूर ख्याल रखूँगी। आप चिंतित मत होइए और उससे मेरे लिए ना लड़ा कीजिए। अब आप सो जाइए, आप एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगी। यूँ ही रानो और मीनू सो जाती हैं, और इसी तरह टोनी भी अपने अलग घोंसले में सो जाती है। वो उन दोनों के साथ ना सोती थी, वो तो अलग कमरे में जाकर सोया करती। यूं ही सुबह हो गई थी। सुबह होते ही रानो उठ जाती है। अरे अरे माँ, उठो ना। रानो के लाख चिल्लाने पर भी उसकी माँ नहीं उठती, क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी थी। रानो भागती भागती वैद्य जी के पास जाती है। वैद्य जी उन्हें बताती है कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो दोनों बहनें तो रोने लगती हैं। यूं ही अब तो रानो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी। रानो सारा दिन काम किया करती और अपनी बहन का इंतज़ार किया करती थी। अरे अरे, मैंने भी खाना नहीं खाया। टोनी बहन, आप कहाँ रह गई थी? अरे अरे, तुम्हें किसने कहा है कि मेरा इंतज़ार किया करो? मैंने तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना, मैं वैसे भी बाहर से खाना खा आई हूँ। यूं ही टोनी को तो अब कोई लड़का पसंद आ गया था। टोनी एक दिन घर आती है और आकर अपनी बहन को बताती है कि उसने शादी कर ली है। यूं ही वो उससे घर का आधा सामान ले लेती है और उसे सारे सामान को लेकर अपने घर चली जाती है। अब तो उस बेचारी छोटी सी चिड़िया के पास एक घोंसला और चंद खाने के लिए बर्तन रह गए थे। उसके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन रानो रोज़ उस बेल को पानी लगाया करती। एक दिन जब रानो जाकर देखती है तो उस बेल पर अंगूर लगे थे। रानो ये सब देखकर खुश हो जाती है। यूं ही इस बात का उस टोनी को पता चल जाता है और वो वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे, ये अंगूर की बेल माँ की है। इस हिसाब से ये बेल हम दोनों में आधी आधी तकसीम होगी, इसे तुम नहीं ले सकती। अरे अरे टोनी बहन, तुमने कभी इन अंगूरों को हाथ भी नहीं लगाया, ना तो तुमने कभी पानी लगाया। आज तुम कैसे इन पर हक जताने आ गई हो? यहाँ से चली जाओ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये अंगूर मैं बेचकर कुछ खा लूँगी। यूं ही उसकी बहन तो कुछ नहीं मानती और उसकी सारी बेल को उखाड़कर फेंक देती है। अरे अरे, अगर ये बेल से अंगूर मैं नहीं खा सकती तो तुम भी नहीं खाओगी। ये कहकर तो टोनी वहाँ से चली जाती है और बेचारी रानो रोती रहती है। रानो अपने घोंसले में जाकर बहुत रोती है। अरे अरे माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? वहीं रानो तो सारी रात रोते हुए गुजारती है। सुबह सुबह वो जब उस खेत में जाती है तो वो देखती है कि वो बेल तो बिल्कुल ठीक लगी हुई है। अभी रानो ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि वो बेल बोल पड़ती है। अरे अरे, मैं एक जादुई बेल हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत मेहनत से पाला है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी बहन से तो अब मैं निपट लूँगी। तुम परेशान मत होना, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। यूं ही रानो तो खुश हो जाती है और अंगूर की बेल से अंगूर तोड़कर बाज़ार में बेच आती है और अच्छा खाना खाती है। जब इस बात का टोनी को पता चलता है तो वो उस बेल के पास आती है और आकर उस बेल को उखाड़ने की कोशिश करती है। वो बेल उसे अपने जादू से मारने लगती है। अरे अरे, मुझे माफ़ कर दो, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, मुझे माफ़ कर दो।
अरे अरे, तुमने उस रानो को अकेला समझ लिया था क्या? मैं एक जादुई बेल हूँ। अगर इसके बाद तुम यहाँ आई तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूँगी। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यूं ही टोनी तो बहुत डर गई थी और टोनी वहाँ से चली जाती है और रानो हमेशा के लिए खुश रहने लगती है। रानो ने अंगूर बेच कर जंगल में बहुत बड़ा घर खरीद लिया था। अब रानो तो जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।